Hello, dear students and friends. I am DC Katte, A Star Institute of Mathematics, Goregaon District, Gondia, means PIM coaching classes. स्टूडेंट हमारे यहाँ पर 11-12 मैथमेटिक्स की क्लास दी जाती है। जिन्होंने 10th क्लास की एग्जाम दिए हैं और उन्हें यदि हमारे कोचिंग में एडमिशन करना है वो भी रीजनेबल फीस के साथ, तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9823243269। याद रखिए स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती है, इसलिए जल्द से जल्द हमारे कोचिंग में आप एडमिशन कीजिए। थैंक यू। Hello, dear students and friends. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, Goregaon District, Gondia. Students, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1। स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इस चैप्टर में हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो एक बार हम हाईलाइट करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेट लाइन का, जिसमें लाइन किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन किसे कहते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन किसे कहते हैं, ये सारा बेसिक हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी डिफरेंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होंगी वो हम इसे यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद है टॉपिक कंबाइंड इक्वेशन, जिसे हम जॉइंट इक्वेशन भी कहते हैं ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एंगल बिटवीन लाइंस, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, एंड इनके ऊपर आधारित इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, वो तीनों एक्सरसाइज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा स्ट्रेट लाइन का, फिर उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले लाइन यानी क्या। अब लाइन बोलने के बाद हमारे दिमाग में क्या समझ में आता है कि एक ऐसा मार्क सरफेस के ऊपर यदि हमने कोई भी एक मार्क किए, जैसे कि ये मार्क हमको नज़र आ रहा है जिसमें कर्व है, और ये एक स्ट्रेट मार्क समझ में आ रहा है। तो लाइन यानी क्या, अ लॉन्ग नैरो मार्क ऑन अ सरफेस, सरफेस के ऊपर में किया हुआ एक मार्क जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, लाइन। ठीक है। देन स्ट्रेट लाइन मीन्स, अब स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लाइन में क्या लग चुका है वर्ड स्ट्रेट, मतलब ऐसी लाइन जो स्ट्रेट होती है। अब स्ट्रेट लाइन होती है मतलब उसमें कर्व नहीं होता। तो डिफिनीशन हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन मीन्स अ लाइन विच डज नॉट हैव अ कर्व। तो ये जो हमने मार्क बनाए इसे हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे क्या, नहीं, ये लाइन है बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखिए एग्जांपल, ये एक लाइन है जिसमें कहीं पर भी हमको कर्व नज़र नहीं आता, तो इस लाइन को क्या है कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे स्ट्रेट लाइन को यदि हमने एक्स वाई प्लेन में यदि रख दिए तो उससे कौन से रिजल्ट निकलते हैं वो हम देखेंगे। तो उसमें से एक रिजल्ट है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन मतलब क्या, तो अ स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव एंगल मेड बाय अ लाइन यल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसे डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है ना। देखिए ये एक लाइन है, इस लाइन को मैंने रख दिया एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर रखने के बाद ये लाइन एक्स एक्सिस में जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये थीटा, जिसकी डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब है तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अ स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव एंगल मेड बाय अ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसे कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ line. Now two lines are a parallel if and only if they have the same direction. दो लाइंस है वो पैरेलल है, ऐसा हम कब कहते हैं, जब उनकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना। ये एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी।
अब इनकी यदि डायरेक्शन सेम है तो ये दो लाइन क्या कहलाएंगी, पैरेलल। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन यानी क्या, देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं उसको। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज थीटा, यदि थीटा को हम इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं तब टैन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। जब थीटा ये इंक्लिनेशन होगा लाइन का तब टैन थीटा ये क्या कहलाएगा, उस लाइन का स्लोप। बट कंडीशन क्या है, इफ इट एग्जिस्ट, मतलब ये टैन थीटा एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसा एंगल होना चाहिए कि जो हम डिफाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो आई रिपीट, स्लोप ऑफ अ लाइन मीन्स इफ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज थीटा देन टैन थीटा इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं यम से। तो फिर यम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। कुछ फॉर्म्स है वहाँ पर लाइन की इक्वेशन क्या होंगी यह हम डायग्राम के साथ में देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये फॉर्म के ऊपर से ही समझ में आता होगा कि यहाँ पे क्या रहेगा, स्लोप रहेगा और एक पॉइंट रहेगा। मतलब यहाँ क्या गिवन रहेगा, एक पॉइंट रहेगा, सपोज पॉइंट ए x1 y1, एंड ये है एक स्टैंडर्ड पॉइंट जो किसके ऊपर होगा, लाइन के ऊपर होगा, लाइन यल के ऊपर। अब देखिए एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर ये लाइन है यल, इसमें एक ये पॉइंट है x1 y1 और ये स्टैंडर्ड पॉइंट है P, और यहाँ पे ये जो इंक्लिनेशन है थीटा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो ऐसे एक सिचुएशन में यदि हमको स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्लोप को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। देखिए यहाँ पे हमको दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, क्या करेंगे, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन। ये कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक सिंगल पॉइंट है और यहाँ से यदि हमको स्लोप निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप यम एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए इज। अब ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन यदि हमको फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बहुत आसान है। स्लोप कैसे निकालते हैं हमें पता है, और x1 y1 क्या है ये भी हमें पता है। एक पॉइंट दिया रहेगा, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये कौन सी सिचुएशन में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट इज टू पॉइंट फॉर्म। अभी हेडिंग पे से ही समझ में आ रहा होगा, टू पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट होंगे ए और बी। देखिए एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे लाइन है स्ट्रेट लाइन यल, जिसमें ये एक पॉइंट है ए x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है b x2 y2 और ये स्टैंडर्ड पॉइंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट है, यानी ऐसी एक लाइन जो पास कहाँ से हो रही है, दो लाइन से, दो पॉइंट से हो रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, x2 y2 क्या है, सेकंड पॉइंट है। समझ में आ गया। देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन यल हैविंग, मतलब यहाँ पर लाइन की इक्वेशन जो पास हो रही है दो पॉइंट से, तो ये इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन। ये समझ में आ गया। दो पॉइंट फॉर्म बहुत ईजी है। स्लोप पॉइंट फॉर्म में एक सिंगल पॉइंट होगा, स्लोप निकालेंगे। टू पॉइंट फॉर्म में दो पॉइंट होंगे, वहाँ से हमको स्लोप निकालते आता है और उसके बाद इक्वेशन। देन नेक्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये डायग्राम देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट हो रही है वाई एक्सिस को, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम सपोज कंसिडर करेंगे c, ये डिस्टेंस है c। तो फिर ये पॉइंट क्या बनेगा, वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0 होगा, और वाई क्या होगा, c होगा। ये स्टैंडर्ड पॉइंट P एक्स वाई, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, एक पॉइंट A 0 एंड C, बी द पॉइंट ऑन यल, इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है, एंड P एक्स वाई बी द एनी पॉइंट,
और पी एक्स वाई ये क्या है, एक एनी पॉइंट है। उसके बाद स्लोप को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू सी, वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू सी। देन इन दिस इन सिचुएशन इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप यम एंड विच मेक्स इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस इच, इसकी इक्वेशन होंगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बहुत आसान है। इसका बेसिक 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको टोटल एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्म इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। पिछले इसमें क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे डबल इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सिस दोनों को भी इंटरसेप्ट हो रही है, ठीक है। तो ये लाइन यल एक्स को जहाँ पे इंटरसेप्ट हो रही है वो है ए, और पॉइंट क्या बनेगा, ए एंड जीरो। एक्स एक्सेस के ऊपर होने की वजह से वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, मीन्स पॉइंट ए स्मॉल ई जीरो। एंड वाई एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट बी, पॉइंट बी होगा जीरो एंड बी। वाई एक्सिस के ऊपर होने की वजह से एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है, एंड वाई कोऑर्डिनेट बी होगा, और ये एक एनी पॉइंट है। तो ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी, तो वो होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये कैसे इक्वेशन मिलती है उसका एक थोड़ा रफ वर्क मैंने साइड में करके रखा है। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए पी यदि हमको फाइंड आउट करना है, मतलब इस ए पी का यदि हमको स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमने 2 पॉइंट वाला फॉर्म यूज किए थे, तो ये होगा y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये मिलेगा y अपॉन एक्स माइनस ए। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो b माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और ये दोनों भी लाइन क्या है, सेम है ना, इक्वल है ना, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल दिखा देंगे। इक्वल दिखा दिए, सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है, देखो इनको इक्वल दिखा दिए। इक्वल दिखाने के बाद हमको मिलेगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इट इज इक्वल्स टू 1। तो ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म। हियर ओ एन बी द सेगमेंट, ये देखो ओ एन एक सेगमेंट है। इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन यल, मतलब ये जो लाइन यल है इसको ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। और यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये है अल्फा, इसे कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ नॉर्मल, यानी ये इंक्लिनेशन किसका है, नॉर्मल का, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका। एंड पी बी द लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, और ये पी क्या है, लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से लेकर तो नॉर्मल तक की लेंथ है, ठीक है। समझ में आ गया ना, नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर लाइन। देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इट इज इक्वल्स टू p। इसका भी बेसिक 11th क्लास में दिया हुआ है, डिटेल है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो समझ में आ गया नॉर्मल फॉर्म, उसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन है x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इट इज इक्वल्स टू p। एंड लास्ट फॉर्म इज जनरल फॉर्म। ये तो हमें पता है, जैसे एक लाइन को यदि हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना, या फिर माइनस 3x प्लस 8y प्लस 2 इट इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से। मतलब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से है, ax प्लस by प्लस c, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में स्लोप यदि हमको फाइंड आउट करना है, ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन है और यहाँ से हमको बोला गया स्लोप फाइंड आउट कीजिए, तो इसका फार्मूला होगा माइनस ए अपॉन बी। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे, थ्राइस एक्स प्लस 5y प्लस 2 इट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से यदि स्लोप निकालना है तो कैसे निकलेगा, माइनस ए अपॉन बी। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a के बराबर 3, b के बराबर 5 पुट कर दीजिए, तो ये होगा माइनस 3 अपॉन 5। समझ में आ गया। एंड x इंटरसेप्ट दूसरी तरह निकालेंगे, माइनस c बाई ए, एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू माइनस c बाई बी। समझ में आ गया आपको जनरल फॉर्म, ठीक है। तो कौन से फॉर्म हमने स्टडी किए, एक स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
फोर्थ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, फिफ्थ इज नॉर्मल फॉर्म एंड सिक्स इज जनरल फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक पार्ट, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दो लाइंस है, देखिए पेयर। अभी दो लाइंस किस किस फॉर्म में हो सकती है, या तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर के फॉर्म में इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है ना। तो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस का यदि हमको एंगल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा ये हम देखेंगे। 11th क्लास के बेसिक में भी ये दिया हुआ है, और वही बेसिक हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। इफ M1 एंड M2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। एक लाइन है L, उसका स्लोप हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब दो लाइंस है तो इनके स्लोप्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे M1 एंड M2 से। ठीक है, एंड थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। और जब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनके बीच में जो फॉर्म होने वाला एंगल है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ओके, एंड हियर θ1 be the inclination of line L1 and θ2 be the inclination of line L2 and angle between two intersecting lines is theta. Okay, then tan theta equals to in mod m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. ओके, फार्मूला क्लियर फार्मूला है। अब देखिए लाइंस किस तरह होती है और उसका रिजल्ट कैसे होता होगा। लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, L1 एंड L2 पैरेलल है तो उनका स्लोप्स क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर दो लाइंस का स्लोप यदि इक्वल है तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, देन लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन की यदि परपेंडिकुलर है तब M1 एंड M2 इट इज इक्वल्स टू -1। तब उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट ये -1 होता है। या फिर किसी भी दो लाइन का प्रोडक्ट यदि -1 होता है तब वो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। यहाँ पे क्या हो रहा है ये हमको यहाँ से समझ में आ रहा है। हेडिंग के ऊपर से क्या करना है, यहाँ पे कंबाइंड करना है। कंबाइंड मतलब जॉइंट करना है, किसको, दो लाइंस को। दो लाइन्स यदि हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। और यदि दो लाइंस को सेपरेट भी करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बहुत आसान है ना। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो लाइंस है, एक को हमने u कंसिडर किए, u इक्वेलेंस टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इट इज इक्वल्स टू 0। यह है लाइन u। एंड v है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, दो लाइन्स है इन अ प्लेन। और फिर हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है u इंटू वी। जब हम इन दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 इंटू 0 इट इज इक्वल्स हो जाएगा 0। मतलब u इंटू वी इट इज इक्वल्स टू होगा 0। और इसे कहेंगे कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस u एंड v। समझ में आ गया। आई रिपीट, u एंड v आर गिवन, u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0। देन इट्स जॉइंट इक्वेशन इज u इंटू v इट इज इक्वल्स टू 0। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। दो लाइन दी हुई रहेंगी, उनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बस। और इक्वल में क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड ट्वाइस x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के लिए कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन होगा या फिर जॉइंट इक्वेशन दिया होगा। ठीक है ना। करना क्या है, सबसे पहली स्टेप जो लाइंस है इनका क्या निकालना है, हमको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो लिखेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइंस, इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 2 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। जब u के बराबर 0 है, v के बराबर 0 है, तो इनका कंबाइंड क्या होगा, u इंटू वी इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मल्टीप्लाई हमें करते आता है ना। देखिए x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस 2 के साथ, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस 2 के साथ, और फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस 2 के साथ, इट इज इक्वल्स टू 0। तो फिर सेपरेट मल्टीप्लीकेशन, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ट्वाइस एक्स प्लस 2 XY माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मीन्स 2x स्क्वायर प्लस XY माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये इस एग्जाम्पल के ऊपर से आपको जॉइंट और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इसको हमने डायग्राम के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किए हैं। ये 2 लाइन है, u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0, इंटरसेक्ट हो रही है देखिए। और इनका यदि हमको जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो जॉइंट इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये एग्जाम्पल के हिसाब से देख चुके हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो भी 2 लाइन दी रहेंगी उसको सिर्फ हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 में वर्ड्स देखिए, 2 मीन्स 2, डिग्री किसे कहते हैं ये हम देखेंगे, उसके बाद इक्वेशन है, और फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और इन सारा सभी का कॉम्बिनेशन होगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री किसे कहते हैं। तो डिग्री ऑफ अ टर्म, एक टर्म है उसकी डिग्री किसे कहते हैं। तो द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द टर्म इज द डिग्री ऑफ दैट टर्म। ठीक है, सम ऑफ इंडाइसेस। अब देखिए ये 2x²y, ये एक टर्म है 2x²y, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x एंड y है। अब इन वेरिएबल का जो पावर है उसे हम कहते हैं इंडाइसेस। आई रिपीट, जो वेरिएबल्स है उनके जो पावर्स है उसे हम कहते हैं इंडाइसेस, और इसको क्या करना है, हमको सम करना है। तो देखिए 2x²y, इसमें x का पावर कितना है 2 और y का पावर कितना है 1, तो 2 + 1 कितना हुआ 3 हो गया। तो 2x²y इस टर्म की डिग्री क्या होगी 3, समझा। नेक्स्ट 3xy², ये एक टर्म है, इसमें देखिए x का पावर 1 है और y का पावर 2, तो 1 + 2 कितना 3, तो 3xy² की भी डिग्री क्या है 3। नेक्स्ट इज 4xy, x का पावर 1, y का भी पावर 1, तो 1 + 1 कितना 2, तो डिग्री ऑफ 4xy इज 2। अब 5 एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब इस कांस्टेंट की डिग्री क्या होंगी 0। समझ में आ गया डिग्री ऑफ अ टर्म। नेक्स्ट इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन। स्टूडेंट एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में फ़र्क है। एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 आएगा क्या, नहीं, बट इक्वेशन में इक्वल टू हम 0 लेते हैं, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो फिर होमोजीनियस एक्सप्रेशन है ना क्या, तो ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन विच ऑल टर्म्स हैव द सेम डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसके हर एक टर्म की डिग्री क्या होंगी, सेम होंगी। हर एक टर्म की डिग्री देखिए यहाँ पे 3 इधर 2 और इधर 0 है। यदि यहाँ पर हर एक टर्म की डिग्री यदि 3 होती या फिर सभी टर्म की डिग्री 2 होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। जैसे एक एग्जांपल, x³ + 4x² + 3xy² + 2y³। अब इसमें देखिए x³ की डिग्री 3, यहाँ x²y 2 + 1 3, xy² मतलब 1 + 2 3, और y का पावर 3, मतलब हर एक टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। तो इस एक्सप्रेशन को कहेंगे होमोजीनियस एक्सप्रेशन। आगे 2x - y, 2x की डिग्री 1, 3y की डिग्री 1, तो दोनों भी सेम है, तो ये भी होमोजीनियस होगा। यहाँ पे 4x² पहले टर्म की डिग्री 2, -5xy दूसरे भी टर्म की डिग्री 2, एंड 3y² इस टर्म की भी डिग्री 2, तो ये भी होगा होमोजीनियस एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इन होमोजीनियस एक्सप्रेशन को इक्वल 0 लगा देंगे। अब देखिए x³ + 4x²y + 3xy² + 2y³ इट इज इक्वल्स टू 0। हियर डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 3, यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री 3 है और इक्वल टू 0 है। मतलब
An equation in which the degree of each term is same is called homogeneous equation. I repeat, homogeneous equation means an equation in which the degree of each term is same is called homogeneous equation. तो फिर जो हमारी हेडिंग थी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये तो कॉन्सेप्ट अब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होंगी 2, मतलब if the degree of each term in the equation is 2 then it is called homogeneous equation of degree 2. ये देखिए एग्जांपल 3x², इन सभी टर्म की डिग्री 2 है. और स्टैंडर्ड फॉर्म, एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x and y इज गिवन बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y का, जिसमें a h b ये क्या है, कांस्टेंट है. स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स. फर्स्ट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. यहाँ पे क्या बोल रहा है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन से जब लाइन पास हो रही है तो उनकी जो जॉइंट इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. कैसे, वो हम देखते हैं. सबसे पहले देखिए a1x प्लस b1y इट इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0 बी अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ax प्लस by प्लस c इट इज इक्वल्स टू 0 एंड इफ c इट इज इक्वल्स टू 0 देन ये जो लाइन है तब हम कहेंगे कि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है. तो ऐसे दो लाइंस a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0 बी अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तब उनकी जॉइंट इक्वेशन होंगी. फिर इनको क्या करेंगे, हम जॉइंट कर देंगे. तो जॉइंट में इक्वल्स टू 0, हमें पता है कि u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0. यदि दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास हो रही है तब इनका जॉइंट इक्वेशन u इंटू वी इज इक्वल्स टू 0. सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a1x इंटू a2x होगा a1 a2x² a1x इंटू b2y इक्वल्स टू a1 b2xy. देन b1y इंटू a2x मीन्स b1 a2xy, b2y इंटू b2y, ये देखो b1y इंटू b2y, ये होगा b1 b2y². अब यहाँ पर a1 a2 ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं इंटू x². अब यहाँ पे देखिए मिडल वाली जो टर्म है इसमें xy ये कॉमन है, तो xy को हमने कॉमन निकाले, बचा क्या, तो a1 b2 प्लस a2 b1 देन b1 b2 इंटू y². इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. अब ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन. जैसे इक्वेशन नंबर 1 में a1 a2 है, इसके जगह पर हम लेंगे a एंड ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के बराबर लेंगे ट्वाइस h एंड b1 b2 इट इज इक्वल्स टू b और इन्हें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0. और अभी हमने देखे कि ये जो इक्वेशन है ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन. कौन सा फॉर्म, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. इक्वेशन नंबर 1 भी होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2. देखिए x का पावर 2 है, यहाँ xy 1 + 1 2 एंड y का पावर 2. और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं. तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट प्रूव किया, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. मतलब ये जो दो जॉइंट इक्वेशन है इसको जब हमने सॉल्व किए तो हमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 मिलता है ये क्या है, इन दो जॉइंट इक्वेशन के ऊपर से मिलने वाला होमोजीनियस इक्वेशन. और इसमें जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये जो इक्वेशन है इसे हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. नेक्स्ट थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. लास्ट एग्जाम में ये वाला थ्योरम पूछा गया था और इस चैप्टर में ओल्ड सिलेबस में एक खासियत थी
यहाँ के जो ये जो दो थ्योरम्स थे, मतलब ये एक थ्योरम और आगे और एक हम एंगल वाला थ्योरम पढ़ेंगे, इन दोनों थ्योरम की बोर्ड के एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी थी 100 में से 80%, यानी सोचिए 100% में से 80% आने की पॉसिबिलिटी किसकी, सिर्फ ये दो थ्योरम के। यानी अल्टरनेट ये दोनों थ्योरम आते थे, कभी कभार 3 या 4 एग्जाम में ये थ्योरम के अलावा एक आध एग्जाम्पल आता था, बट ज़्यादा से ज़्यादा यही थ्योरम अभी तक आते थे। और न्यू सिलेबस में भी ये दोनों थ्योरम देने की वजह से न्यू सिलेबस में भी ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट, अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई हमें पता है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये प्रूव करो बोलता है। इट इज रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इसकी दो सेपरेट इक्वेशंस निकालनी है, दो सेपरेट इक्वेशन। और ऐसी दो सेपरेट इक्वेशन होंगी जो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि इट इज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन। चलिए देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले कंसीडर करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इन दिस इक्वेशन एटलीस्ट वन ऑफ द कोएफिशिएंट्स ए बी और एच इज नॉन जीरो। एटलीस्ट एक ऐसा कोएफिशिएंट होना चाहिए बोलता है जो नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ स्टेप याद रखिए इक्वेशन नंबर 1, यानी हम यहाँ पे पहली स्टेप क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन को। समझी फर्स्ट स्टेप। नाउ कंसीडर 2 केसेस। अब यहाँ पे हम 2 केस कंसीडर करेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम क्या ले रहे हैं, बी इट इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, मतलब b इक्वल्स टू 0 लेंगे। कहाँ पर पुट करेंगे उसको, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, b के बराबर 0, यानी लास्ट वाली टर्म रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। तो मिलेगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, x है, तो ये एक्स को यदि हम कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस ट्वाइस एच वाई इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स। और ये जॉइंट इक्वेशन किसकी है, x इक्वल्स टू 0 एंड ए एक्स प्लस ट्वाइस एच वाई इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। यानी देखिए फॉर्म हमको मिल रहा है ए एक्स प्लस ट्वाइस एच वाई इक्वल्स टू 0, और मैंने जब भी बताया था कि हमें ऐसा फॉर्म मिलना चाहिए जो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 हो। ये फॉर्म मिल रहा है जिसमें c इक्वल्स टू 0 है। इसके ऊपर से हम कहेंगे कि दीज लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन। ओके, केस नंबर 1 इज क्लियर। क्या करेंगे इसमें, b इक्वल्स टू 0 लेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से हमको 2 सेपरेट इक्वेशन मिलेंगी, और ये दोनों सेपरेट इक्वेशन होंगी किसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई इक्वल्स टू 0 की। तब हमें रिजल्ट मिलेगा x इक्वल्स टू 0 एंड ए एक्स प्लस ट्वाइस एच वाई इक्वल्स टू 0। तब हम कह सकते हैं कि दीज लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन। मैं स्टेप को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 1 में b के बराबर 0 लिए थे। अब कंसीडर करेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। जब b ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे b से। देखिए ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, b ये नॉट इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय b, यानी b से इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या, तो ए एक्स स्क्वायर
प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हर एक टर्म को यहाँ बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए बी एक्स स्क्वायर, ये होगा ट्वाइस एच बी एक्स वाई और ये होगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए अब यही इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ए बी एक्स स्क्वायर राइट साइड में जाने के बाद माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे एक स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई, हमें पता है दो स्टैंडर्ड फार्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमें मालूम है। यानी ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर किसका होगा, ये ए का। फिर ट्वाइस ए बी में क्या हो रहा है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर मतलब ये इस ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक किसका होल स्क्वायर होगा, बी वाई का होगा। ओके, समझा। फिर नेक्स्ट ट्वाइस एच बी एक्स वाई, अभी हमने लिए थे कि एक फर्स्ट टर्म बी वाई है, तो देखिए यहाँ पे बी और वाई तो रहेंगी, बट इसके अलावा क्या है यहाँ पर एच एक्स है। समझ में आ रहा है, एच एक्स है। और हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे यदि एच एक्स है तो ये सेकंड टर्म यहाँ पे क्या होना चाहिए, एच एक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऊपर से हमने बी वाई लिखे, तो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या होंगी, एच एक्स होंगी। और तब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें इस टाइप की टर्म मिल सकती है। यानी हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इस सेकंड वाली टर्म को ऐड करना होगा। अब सेकंड वाली टर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ऐड होंगी, थर्ड वाली टर्म क्या है, बी का स्क्वायर है एंड बी बराबर क्या है यहाँ पर एच एक्स है, तो फार्मूले के हिसाब से बी स्क्वायर लेंगे, मतलब एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना है, ऐड करना है दोनों साइड में। तो देखिए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने क्या कर दिए, दोनों साइड में ऐड कर दिए। मैं फिर से यही टर्म को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास में जो टर्म है वो है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई, यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है। ओके, तो फार्मूले के हिसाब से ये ए स्क्वायर है तो यहाँ पे बी वाई स्क्वायर है, तो फिर ए बराबर क्या होगा, बी वाई होगा। यानी फार्मूले में बी वाई इस ए के बराबर होगा। अब हमें खोजना है यहाँ पर बी को, तो सेकंड टर्म में देखिए 2 इंटू ए और बी होता है, तो हमारे पास ए तो दिया है बी वाई, तो हम यहाँ पर बी और वाई को अलग हटा देंगे। हटाने के बाद क्या बचा, एच एक्स बचा। यानी थर्ड वाली टर्म में हमको एच और एक्स की जरूरत पड़ेगी, और उस एच और एक्स को कैसे लिखते हैं, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में, बराबर है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, तो हमने ऐड कर दिया दोनों साइड में। अब ऐड करने के बाद लेफ्ट वाला फॉर्म बनेगा बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर, एंड राइट साइड में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी। समझा। अब राइट साइड को हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का, और ये एक्स स्क्वायर एक्स का, तो ये हमने देखो होल कॉमन दे दिए, होल स्क्वायर दे दिए। फिर नेक्स्ट टर्म राइट वाले टर्म को लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो ये माइनस, फिर हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर है माइनस ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे इनटू इन दोनों टर्म को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, दो सेपरेट इक्वेशन है, इसको क्या किया गया है, ज्वाइंट किया गया है। तो इट इज़ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। ये कौन से दो लाइन की जॉइंट इक्वेशन है, तो ये एक लाइन होगी बी वाई प्लस एच एक्स प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इक्वल्स टू 0, एंड
ये सेकंड लाइन, बी वाई प्लस एच एक्स माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स को यदि हमने कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, यहाँ पर एच बचेगा और ये अंडर रूट बचेगा, बाहर क्या है बी वाई, यहाँ पे भी उसी तरह एक्स को यदि कॉमन निकाले तो बचेगा एच एंड माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई। दीज लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, और हमने जब भी देखा था कि जब इस फॉर्म में इक्वेशन लाइन जब आती है इसका मतलब वो लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया आपको। सबसे पहले क्या करना है, बी से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है और फिर लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड करना है एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर ऐड करने के बाद ऐसे हमको 2 सेपरेट इक्वेशंस मिलेंगी और ये जॉइंट इक्वेशन होती है इन 2 सेपरेट इक्वेशंस की, और जो पास कहाँ से होती है, ओरिजिन से। देन फ्रॉम द अबाउट 2 केसेस, जो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के ऊपर से हम कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे ये वाली स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप के ऊपर 1 मार्क होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ लाइन्स। नेचर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लाइन्स की नेचर यहाँ पे हमको देखना है। फर्स्ट है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कोई भी यदि इक्वेशन है उसमें से हम ए एच और बी को यदि हम अलग से निकालते हैं और एच स्क्वायर माइनस ए बी की यदि वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू यदि 0 से बड़ी है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तब हम उन लाइन्स को क्या कहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसे सिचुएशन में वो लाइन्स क्या होती है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी इसका रिजल्ट यदि 0 आता है तब हम कहेंगे द लाइन्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल। एंड थर्ड केस इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, देन द स्लोप ऑफ द लाइन्स आर नॉट रियल। मीन्स इक्वेशन नंबर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। स्लोप का सम और स्लोप का यदि प्रोडक्ट करना है तो कैसे होगा वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले m, ये क्या है, इट इज़ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। से इक्वेशन नंबर 1 देंगे एंड इट्स इक्वेशन इज y इक्वल्स टू एम एक्स, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो y इक्वल्स टू एम एक्स है इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब पुट y इक्वल्स टू एम एक्स इन 1, जहाँ पर y है, देखिए इस y के जगह पर पुट करना है एम एक्स। ओके, अब हर एक टर्म में यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, a प्लस ट्वाइस एच एम प्लस बी वाई स्क्वायर। इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इक्वल्स टू 0। यानी ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी नो दैट इट हैज अ 2 रूट्स। अब हम यहाँ पे 2 रूट्स ले रहे m1 एंड m2। इक्वेशन नंबर 3 के 2 रूट्स क्या है, m1 एंड m2। तो ये रिजल्ट याद रखना, m1 प्लस m2 इट इज इक्वल्स टू होगा माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी एंड m1 m2 इक्वल्स टू a बाई बी। यानी हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह का कोई भी इक्वेशन यदि है और क्वेश्चन है कि सम निकालिए और उनका प्रोडक्ट निकालिए, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सम में होगा माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी एंड प्रोडक्ट में होगा a अपॉन बी। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। एक लास्ट एग्जाम्पल, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ अ 3y स्क्वायर प्लस 7xy इक्वल्स टू 0। अब इसको जब हमको सॉल्व करेंगे तो लिखना होगा पहले गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन को हमको सेपरेट करना है।
तो कुछ कॉमन देखना होगा। यहाँ पे y कॉमन है, y को जब हम कॉमन निकालेंगे तो देखिए 3y² में से y को यदि हटा दिए तो बचेगा 3y एंड 7xy में से y को हटा देंगे तो 7x बचेगा इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसको हमें लिखना है y इक्वल्स टू 0 एंड 3y प्लस 7x इक्वल्स टू 0। हेंस y इक्वल्स टू 0 and 7x plus 3y equals to 0 be the required separate equations। तो स्टूडेंट्स आज का पढ़ाया हुआ टोटल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित एक्सरसाइज नंबर 4.1 ये स्टडी करेंगे। और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए अब तक यदि हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं ऐसे सारे स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात की तरफ ध्यान दीजिएगा, हमारे कोचिंग में मीन्स पाईएम कोचिंग एस्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया, यहाँ पर 11th क्लास की जो बैच है वो कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th क्लास की एग्ज़ाम दिए होंगे और उन्हें यदि हमारे कोचिंग में एडमिशन करना है तो जल्द से जल्द संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर है 9823243269 पर, क्योंकि हमारे पास में सीट्स लिमिटेड होती है। तो जल्द से जल्द आप एडमिशन करके रख दीजिए। और न्यू वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। तो मैं DC कटरे अब आपको मिलूँगा लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।